हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और आज से हम हिंदी व्याकरण को भी शुरू करेंगे साथ साथ। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हिंदी व्याकरण क्या है, भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है, और व्याकरण को हम किसी भी भाषा में क्यों प्रयोग करते हैं। भाषण जो व्याकरण है उसका क्या प्रयोग है किसी भाषा में। तो किसी भी भाषा को आप सहज रूप से सीख सकते हैं अनुकरण के माध्यम से, लेकिन वो भाषा प्रॉपर रूप से किस प्रकार से आप उसे शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध लिखेंगे और शुद्ध पढ़ेंगे, ये हमें व्याकरण बताता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और दिखना और उसे पढ़ना, ये हमें व्याकरण के नियमों से पता चलता है कि उस भाषा को आप किस प्रकार से, किस क्या क्या उसके नियम हैं जिससे आप उसे शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध बोल सकते हैं। तो आज हम व्याकरण का एक इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे और कल से फिर हम इसमें कि कोई भाषा जब आप सीखते हैं तो उस भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण होती है और वर्ण के बारे में हम जानेंगे। हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम हिंदी भाषा के वर्णों के बारे में, फिर वर्ण के बाद आपके शब्द बनते हैं तो फिर हम शब्दों के बारे में जानेंगे, फिर शब्दों के बाद हम वाक्य जानेंगे और फिर भाषा में अन्य भी जो पद आते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर, बैठिए और अपनी नोटबुक निकालते रहें। सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है, जितनी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि आप इसे लिखिएगा बस उतना ही आपको लिखना है। और ऊपर से आप हेडिंग डालेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, आप यहाँ पर हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा आप पढ़ रहे हैं। भाषा में व्याकरण क्यों प्रयोग होता है, व्याकरण को आप क्यों पढ़ते हैं, तो जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको बताया कि किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने आपने भाषा का अनुकरण तो कर लिया, ठीक है। आपने सुना अपने पेरेंट्स से। देखिए, जब आप बहुत छोटे थे तो आपको हमने कोई व्याकरण नहीं बताया, आप अनुकरण के माध्यम से अपनी मातृभाषा, आपकी मातृभाषा क्या होती है, जो आपकी माँ की भाषा है, जो आपके परिवार की भाषा है। तो कुछ बच्चे इसमें जो है गढ़वाली बोलते होंगे, कुछ बच्चे इसमें कुमाऊं बोलते होंगे, कुछ जौनसारी बोलते होंगे। तो जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी माहौल में आप पले और बड़े हैं, वहाँ की जो भाषा है, जो आपके माता पिता की भाषा है, वही आपकी मातृभाषा है। और देखिए, उस मातृभाषा को सीखने के लिए आपने कोई व्याकरण नहीं ली, वो आप अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। छोटा बच्चा जब भाषा सीखता है तो वो नकल करता है। अब उसके माता पिता उसे सिखाते हैं नए नए वर्ड, मम्मी, पापा, चाचा, दादा, और धीरे 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 करके वो शब्दों का भंडार जो है उसके अचेतन मन में, उसके मन में भर जाते हैं। तो बच्चा जो है शुरुआत में सिर्फ 2 ही अक्षर सीख पाता है। पहले वो म इस तरह से बोलता है, फिर वो मम्मा, पापा, चाचा, दादा, भैया, ऐसी बातें, वो ऐसे शब्द वो बोलना सीखता है। धीरे धीरे उसके शब्दों में जो है और ज्यादा वो शब्दों का भंडार अपने अचेतन मन में वो क्या करता है, उनका संग्रह करता है, उनको वो अपने मन में जो है बिठाता है और उन शब्दों को वो सीखता है, ठीक है। लेकिन वहां आपने कोई व्याकरण नहीं सीखी है हिंदी भाषा को सीखते समय। अब देखिए, क्योंकि हम अपनी भाषा से, अपने जो भाषा, आप देखिए इसको आप अपने ऑफिस में लिखेंगे, स्कूल में लिखेंगे, अपने विचारों को, भाषा का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना है। भाषा का काम क्या है बेटा, भाषा का काम है विचारों का आदान प्रदान करना। आपके मन में कोई बात आई, अगर आपके पास कोई भाषा ना होती तो आप अपनी बात मुझ तक न पहुंचाते और मैं आपकी अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाती। लेकिन हमारे पास एक भाषा है जिसे मैं बोल रही हूँ, आप समझ रहे हो, तभी आप सुन रहे हो और फिर उसे समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, मेरे विचार आप तक पहुंच रहे हैं। आपको अपना प्रश्न करना हो तो आप भाषा के द्वारा, अपने प्रश्न के द्वारा अपनी बात मुझ तक पहुंचाएंगे। तो भाषा का काम क्या है बेटा, विचारों का आदान प्रदान करना। लेकिन आप विचारों का आदान प्रदान सिर्फ बोलकर नहीं कर सकते हैं, आप विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करते हैं, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा इशारे से भी होती है बात, होती है, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। क्योंकि भाषा को हम
दो रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान दो तरह से करते हैं, बोलकर और लिखकर। अब मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, आपने अपनी कॉपी में लिखा, या आप जब पेपर में प्रश्न लिखते हैं तो वहां पर आप अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं। जो आपकी परीक्षा की कॉपी होती है, उस कॉपी में आप अपने विचारों को या आपको जो भी आपको याद आपने किया है उस प्रश्न का उत्तर आप लिखते हैं, तो वो है विचारों का आदान प्रदान। तो लिखिएगा, भाषा वह साधन है, सभी बच्चे लिखेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण, और फिर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, फिर लिखना है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा जिसके द्वारा भाषा वह साधन है। जीआईसी लखीबाग से फ्रंट पेज में आपकी नोटबुक कहाँ है? जीआईसी लखीबाग फ्रंट पेज, दो ही बालिकाओं ने नोटबुक निकाली है, अन्य लोगों की नोटबुक कहाँ है? जब भी आप पढ़ने बैठते हो, हमेशा आपके हाथ में एक कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होनी चाहिए, और कुछ बातें आप नोट करेंगे। जब आपके हाथ में कॉपी और पेन होगा तो आप बातों को नोट करेंगे, बिना लिखे आप जो है इस बात को अभी सुनेंगे, बाद में भूल जाएंगे। इसलिए चीजों को आप नोट कीजिए और अपनी आदत में शामिल कीजिए। ये आपको हमेशा करना है, चाहे आप ऑनलाइन क्लास, वर्चुअल क्लास में बैठते हो, चाहे आप जो आपकी लाइव क्लासेस वहां पे चलती हैं। विद्यार्थी विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या को ग्रहण करने वाला। तो जब तक हमारे पास, चाहे आप लिखें या ना लिखें, आपके सामने यह बुक और नोटबुक हमेशा मौजूद होनी चाहिए, तभी आप विद्या को ग्रहण कर पाएंगे, तभी आप विद्या को अर्जन कर पाएंगे। नोटबुक विद्यार्थी, आप इस तरह से मत बैठिए कि आप कहीं कथा में बैठे हों। कथा में भी लोग जो हैं अपने हाथ जोड़ करके ध्यान में रहते हैं। इस तरह से ना बैठें। आप कॉपी में लिखे ना लिखें, लेकिन आपके हाथ में एक पेन और कॉपी या किताब है तो और भी अच्छी बात, नहीं है तो आप आगे देखिए, लेकिन कॉपी अपने साथ रखिएगा। तो आप इतना सा लिख लीजिएगा कि भाषा क्या है। भाषा सबसे पहले संस्कृत की, भाषा जो है एक संस्कृत शब्द है जो भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ होता है बोलना। अतः मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। हम बोलने के लिए क्या करते हैं? ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनि जानते हैं बेटा आप? देखो, जब बच्चा पैदा होता है, इसी बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि बच्चा रोया है। ऐसा क्यों पूछा जाता होगा? और सबसे पहले डॉक्टर की भी यही जो है कोशिश रहती है कि उस बच्चे को रुलाया जाए, क्योंकि जन्म लेते ही वो हंसेगा तो नहीं, बस रोएगा, रुदन करेगा। वो इसलिए किया जाता है ताकि ये चेक करने के लिए क्या इस बच्चे के अंदर ध्वनि, बच्चे जो है ध्वनियों के साथ पैदा हुआ है या नहीं। अगर उसके पास ध्वनि नहीं है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आगे वो बोल ही ना पाए। तो बच्चा ध्वनि के साथ पैदा होता है, और जब बच्चा रोता है इसका मतलब वो स्वस्थ बच्चा है, यानी कि वो ध्वनियों के साथ पैदा हुआ है और आगे चल करके वो भाषाएं सीख सकता है। तो बोलने के लिए जिन ध्वनियों का, जो हम बोलते हैं ना वो ध्वनियां हैं, जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। यहाँ आप बस इतना लिखेंगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है, तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर एवं सुनकर ग्रहण करता है। तो दो तरीके से, सुनने वाला या तो उसे पढ़ेगा, ग्रहण करने वाला, या तो वो उसे पढ़ेगा या सुनेगा, ठीक है। और जो बोल रहा है, जो विचारों को बोल रहा है, वो लिख रहा है, तो वो प्रकट कर रहा है किसी दूसरे के सामने। चलिए,
आपको बस इतना ही लिखना है बच्चों यहाँ से कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को बोलकर जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर एवं सुनकर ग्रहण करता है। ये भाषा है, इतना लिखना है आपको। लिख लिया सभी ने? आज से आपका व्याकरण भी शुरू हो गया है। मल्हार बुक से हमने 2 कविताएं और एक चैप्टर पढ़ लिया है। एक व्याकरण का हम, क्योंकि देखिए आप सिर्फ साहित्य पढ़ेंगे तो फिर आप जो है बोर हो जाएंगे, इसलिए बीच बीच में, अब देखिए इसमें तो साहित्य की तरह ही है, लेकिन इसके बाद इंटरेस्टिंग आपके पास जो है व्याकरण के जो टॉपिक आएंगे, जो आपके प्रकरण आएंगे, वो आपके इंटरेस्टिंग होंगे और उनको आप जानते भी हैं और आगे आप उसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। जैसे वर्णमाला के बारे में आप बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों एवं भावों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर और सुनकर ग्रहण करता है। अगर लिख लिया है हैंड रेस करेंगे तुरंत से और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया है? चलिए बहुत अच्छे, पाए से हाथ खड़े हो रहे हैं। जीआईसी लखीबाग से, चलिए बहुत अच्छे, पाए के बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अनुशासित बच्चे हैं। अब आगे जहां पर हमने यहाँ पर देखिए भाषा के रूप, क्योंकि हम अपने विचारों को बोलकर और लिखकर और दूसरे के विचारों को पढ़कर और सुनकर ग्रहण करते हैं, यानी कि भाषा विचारों का आदान प्रदान है। तो हम अपने विचारों को या तो बोलेंगे या तो लिखेंगे, इसलिए भाषा के 2 रूप हैं। तो आप लिखिए भाषा के रूप और फिर आप सीधे लिखिएंगे इस तरह से, मौखिक अथवा कथित भाषा या फिर दूसरा है आपका लिखित भाषा। तो लिखिएगा भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला रूप है मौखिक अथवा कथित। मौखिक यानी जो आप मुख से कह रहे हैं वो आपकी मौखिक भाषा है। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, मौखिक भाषा। चलिए, मौखिक अथवा कथित भाषा क्या होती है? इसको आप स्पोकन लैंग्वेज भी कहते हैं। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक अथवा कथित भाषा कहते हैं। जैसे शिक्षक का पढ़ाना, परस्पर वार्तालाप, आप आपस में वार्तालाप करते हैं तो ये भी एक मौखिक भाषा है। शिक्षक आपको पढ़ाता है तो वो भी आपका एक मौखिक भाषा है। अंतराक्षरी आप कर रहे हैं तो ये भी आपकी मौखिक भाषा है। फोन पर वार्तालाप करना, और ये तो आप अन्य अन्य चीजें, भाषण, कविता पाठ आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो जब हम अपने मन के विचारों को का जो है या भावों का आदान प्रदान किससे करते हैं? मुख के द्वारा, मुंह के द्वारा बोलने से करते हैं, तो वह आपकी मौखिक भाषा कहलाती है। या तो हम बोलेंगे, बोलने वाला बोलेगा और सुनने वाला सुनेगा। तो बोलकर और सुनकर लिखिएगा। मौखिक भाषा सरल रूप से सीखी जा सकती है ना? जब हम कोई भाषा बोलते हैं, देखिए आपने अपने घर में जो आपकी मातृभाषा है, जो अपनी माँ की भाषा, जो आपके घर की भाषा है, वो भाषा आपने मुख के द्वारा ही तो सीखी। जब आप जी जी ऐसी पाए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो आपकी मातृभाषा है, जो आपके घर की भाषा है, वह आप अपने बहुत सरल रूप से सीख सकते हैं। उसके लिए आपने कोई पेन नहीं पकड़ी, उसके लिए आपने कोई भी जो है प्रयास नहीं किया। अनुकरण के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? मौखिक भाषा को सीख सकते हैं। तो ये सरल रूप से सीखी जा सकती है। इसके द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती हैं। आप कम समय में अधिक, क्योंकि लिखने में तो आपको टाइम लगेगा,
तो इसके द्वारा आप कम समय में अधिक बातें कर सकते हैं और इसके प्रयोग से धन व समय की बचत होती है, किंतु यह भाषा का अस्थायी रूप है। देखो, इसके फायदे भी हैं और इसका एक नुकसान भी है, अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है। ठीक है, अब आपने किसी पेन में कोई प्रश्न का उत्तर लिख दिया तो देखो वो तो स्थायी हो गया, अब उसे तो आप मिटाएंगे नहीं। लेकिन जब आपने कोई उत्तर दिया तो आपके मन के विचार और भाव क्या होते रहते, बदलते रहते। हमारा मन तो स्थिर नहीं है, अभी हमने कुछ कहा तो कुछ देर में हम कुछ और कहेंगे। तो जो मौखिक भाषा है वो अस्थायी है, वो स्थायी नहीं है। ठीक है, यही इसका जो है एक हानि कह सकते हैं, इसका नुकसान है। बाकी ये जो है इसके द्वारा हम कम समय में अधिक बातें कर सकते हैं। आप लिखने में तो आपको टाइम लगेगा, आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोलने के लिए आप जल्दी बोलेंगे, लेकिन लिखने में आपको टाइम लगेगा। साथ में आपको पेन चाहिए, आपको कॉपी चाहिए, आपको पेपर चाहिए होगा, तो समय और धन की भी इसमें बचत होती है। लेकिन ये जो है भाषा का अस्थायी रूप है। लेकिन लिखित भाषा देखिए, जिसको आप रिटन लैंग्वेज कहते हैं, लिखित भाषा में बच्चों भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है। अब आप दो प्रकार से कर सकते हैं। आपने अपने मन के भावों और विचारों को लिखा और उसे पढ़ा। ठीक है, लिखकर और पढ़कर आपने लिख दिया। ठीक है, और जिसने पढ़ा उसने आपके भावों को क्या किया है, ग्रहण किया है, विचारों को ग्रहण किया है। तो चलिए लिखेंगे यहां से आप लिखित भाषा। चलिए बच्चों, जीआईसी लखीबाग, आपको आवाज आ रही है? अब अपना नाम बताइए बेटा, खड़े हो जाइए पहले तो आप। साक्षी। आपकी क्लास की मॉनिटर कौन है? मैम दोनों। आप दोनों हो और आप दोनों ही बातें कर रहे हो। साक्षी और दूसरा आपका नाम? आलिमा। आलिमा। आलिमा और आलिमा। साक्षी, आप आलिम। ठीक है, आप दोनों कल से क्लास में प्रॉपर ध्यान देंगे और सभी बच्चे देखिए, आप ये क्लास मॉनिटर हैं तो ये जो भी कहती हैं आप सुनेंगे, लेकिन आप खुद ही क्लास को डिस्टरबेंस मत कीजिएगा। ठीक है, आप फ्रंट में बैठ के पहले तो बच्चों को सेंटर में बिठाइए। ठीक है, और जब आप क्लास में बैठे हो बेटा थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, जब आप सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। और फ्रंट पेज में फ्रंट सीट में बैठ करके आप जो है कॉपी नहीं निकाल रहे हो, सुन नहीं रहे हो, तो पीछे वाले फिर आपका ही देखेंगे ना, अनुकरण। हम भाषा सीख रहे हैं। चलिए आज आप ही बताएंगे मुझे भाषा क्या है। अभी हम 20 मिनट से भाषा के बारे में पढ़ रहे थे और आपकी क्लास में सभी बच्चे, चलिए किसी बच्चे को आता है मैम लखीबाग से भाषा क्या? हाँ मैम लिखकर या पढ़कर उन्हें भाषा कहते हैं। लिखित। लिखकर या पढ़कर, क्या लिखेंगे हम और क्या पढ़ेंगे? मैम सही कहा आपने, लिख है, क्या लिखें? मैंने अभी सुनिए, आप ही बताइए साक्षी, आप ही बताइए। और कल से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रॉपर क्लास में सभी बच्चों को ढंग से बैठाएंगे और साथ में माइक, आप दोनों, माइक भी आपके पास रहेगा। जब आपसे कहा जाए आवाज कम आती है तो आप स्कूल में टीचर से बोलिएगा, वो आपकी माइक ठीक करा देंगे। ठीक है, तो उनसे आप बता सकते हैं कि आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर, तो वो यहाँ कॉल करके बता देंगे, तो ठीक कर देंगे। लेकिन आप पहले प्रॉपर अटेंशन तो दीजिए, आप तो बातें कर रहे हो, कभी खड़े हो रहे हो, तो ध्यान दीजिए। चलिए, आपने कहा लिखकर और बोलकर, तो क्या लिखें और क्या बोले? मैम अगर हम अपना नाम लिखेंगे तो मैम उसे पढ़ेंगे, और मैम अगर मैम कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखेगी तो मैम उसे पढ़ेंगे। लिखित भाषा। ठीक है, और मतलब एक डेफिनेशन हम कहें, है ना, हमारे भाषा का काम क्या है। अब देखिए जानवर भी हैं, उनके पास भाषा नहीं है। ठीक है, तो कई बार हम जाते हैं लेकिन वो सांकेतिक भाषा समझते हैं। अगर हम उसे डंडा दिखाएंगे किसी गाय को या बैल को तो वो समझ जाएगा
कि इधर से नहीं जाना है या ये नहीं खाना है, तो वो डर जाता है, डराते हैं उसे, वो सांकेतिक भाषा है, ठीक है। लेकिन हम इंसान हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार के विचार आते हैं, भाव आते हैं, है ना। जैसे अभी मुझे आपकी क्लास देखकर ये विचार आया कि यहाँ की क्लास बहुत डिस्टर्बेंस करे, तो मैंने अपने विचार आपके पास रखे, क्लास मॉनिटर के सामने रखे कि बेटा आप क्लास को डिस्टर्बेंस मत कीजिए। तो ये मेरे मन के भाव थे कि नहीं, आपको क्लास डिस्टर्बेंस नहीं करनी है, ठीक है। तो हम अपने मन के विचारों और भावों को भाषा के द्वारा क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, बैठ जाइए अभी, लेकिन कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। साक्षी, यस मैम। ओके, हाँ ठीक है, ध्यान रखेंगे आप आगे से। और सबसे पहले आप ही नोटबुक निकालिए और आपके साथ और क्लास के जो और बच्चे हैं वो भी नोटबुक निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं भाषा की। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं और साथ में दूसरे के विचारों और भावों को सुनते हैं, है ना। तो लिखित भाषा क्या होती है? देखो, मौखिक भाषा तो अच्छी है ही, क्योंकि हम कम समय में अधिक से अधिक बातें कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखित भाषा में ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन मौखिक भाषा क्या है? अस्थाई है। आपने देखिए कोई बात कही, थोड़ी देर में आपका विचार बदल गया, ठीक है। अभी आपने साक्षी की क्लास में कोई और लड़की है, उनसे आपकी बात हुई, आपने अभी बहुत अच्छे से या आपकी किसी बात पर जो है बहस हो गई, थोड़ी देर में आपका विचार आया कि नहीं नहीं मैं ही गलत हूं, तो आपके विचार बदल गए, ठीक है। तो वो मौखिक भाषा क्या हो सकती है? बदल सकती है, अस्थाई है वो। लेकिन आपने किसी को लिख कर दे दिया तो वो तो स्थायी हो गया, आपके पास वो आ गया। तो ये जो है आपकी अस्थाई भाषा है, मौखिक, ठीक है। तो लिखित भाषा क्या है? रिटन लैंग्वेज क्या है? भाषा के जिस रूप से मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान, आदान और प्रदान। आदान मतलब ग्रहण करना, प्रदान का मतलब होता है दूसरे तक पहुंचाना। तो आदान प्रदान लिख कर और पढ़कर, ये लिखित भाषा है। अपने विचार आप लिखेंगे और दूसरे के विचारों को आप पढ़ेंगे, ठीक है। लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आपकी लिखित भाषा, अभी तो हम दोनों ही कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। तो ये जैसे श्यामपट्ट पर लिखना, यहाँ पर जैसे एक टीचर ने यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा है, इस ब्लैक बोर्ड में लिखा है, तो ये लिखित भाषा हो गई, ठीक है। पत्र पढ़ना, छात्रों द्वारा पत्र पढ़ना। तो पत्र आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब किसी ने अपने विचार पत्रों में आपकी माता जी का, आपके चाचा जी का पत्र आया या आपके भाई या बहन का पत्र आता है, तो आप उन विचारों को पढ़ते हैं उस समय। कहानी लिखना, आप कोई कहानी लिख रहे हैं या फैक्ट्स आदि, ये आपके लिखित भाषा के उदाहरण है। लिखित भाषा प्रयत्न पूर्वक जो है सीखी जाती है। अब आप देखिए मौखिक भाषा को आपने, जो आपकी मातृभाषा है, उस मातृभाषा को आपने सहज रूप से सीख लिया, सरल रूप से सीख लिया। लेकिन जब आप लिखते हैं तो आप जरा इमेजिन कीजिए, जब आप नर्सरी केजी में होंगे या फर्स्ट क्लास में गए होंगे तो आपको लिखने में कितनी दिक्कत आई होगी। आपको तो याद भी नहीं होगा, आपके टीचर्स ने और आपके पेरेंट्स ने आपके पीछे जो है आपके साथ जो है बहुत मेहनत करी होगी, जब आपको पेंसिल पकड़ना तक नहीं आता था। जब आप स्कूल जाते हैं आपके पास एक भाषा होती है, मातृभाषा, लेकिन उस स्कूल में जाने के बाद आप धीरे धीरे लिखना सीखते हैं। तब तक आपको कुछ भी लिखना नहीं आता है। आजकल तो पेरेंट्स घर में भी कराते हैं, लेकिन जब आप स्कूल जाते हैं तो उस समय आपको जो है सबसे पहले तो पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है। उसके बाद आपको सीधी सीधी लाइनें सिखाई जाती हैं कि पहले आप सीधी लाइन खींचिए। देखना कभी आपके छोटे भाई बहन होंगे जो नर्सरी केजी या प्ले ग्रुप में भी पढ़ रहे होंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ ऐसी लाइनें दी जाती हैं, तो बच्चा फिर उसको तिरछी लाइन इस तरह से खींची जाती है। जब वो सीधी लाइन और तिरछी लाइन सीख जाता है, फिर उसको जो है इस तरह से ऊपर और नीचे ऐसे कर्व बनाने सिखाए जाते हैं। फिर कभी ऐसा कभी इस तरह से। तो यही उसको पहले प्रैक्टिस कराई जाती है बहुत दिनों तक, और धीरे धीरे बहुत बाद में वो अ का इस तरह से बनाना सीखता है कर्व बनाने के बाद, और फिर जा करके वो इतना सिखाते हैं उसको, तब जा करके वो
अ बनाता है, पूरा एक प्रॉपर अ बनाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये लिखित भाषा प्रयत्न पूर्वक, यानी कि आपको प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के ही आप लिखित भाषा को सीख पाएंगे। तो आप अपनी ही देखिए, अपने पीछे मुड़कर देखिए, अभी तो आपको लग रहा होगा क्या प्रयत्न किया हमने, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जरा देखिए, आपने पूरा क्लास, अभी तो देखिए बच्चों को नर्सरी प्री प्राइमरी में जब पढ़ाया जाता है तो वहां बच्चा नर्सरी में यही चीजें सीखता है, लगभग 1 साल तक उसको यही चीजें सिखाई जाती है, धीरे धीरे उसको अ से अह तक जो है वो सीख पाता है, पूरा 1 साल लग जाता है। पढ़ने में उसको 3-4 साल तो प्री प्राइमरी में पढ़ता है, फिर वो फर्स्ट में आता है, तब जाकर के वो कहीं पढ़ना सीख जाता है। तो ये जो है प्रयत्न पूर्वक होती है, और आप भी इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये प्रयत्न पूर्वक होती है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा लंबे समय तक इसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो क्या है, आप ही थोड़ी पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, और ये सुरक्षित भी रहता है लंबे समय तक, ठीक है ना। आजकल तो आप मौखिक भाषा को भी रख सकते हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो है एक थोड़ी सी पुरानी धारणा हम कह सकते हैं, क्योंकि आजकल हम सब चीजों को जो है रिकॉर्ड करके रखते हैं, लेकिन जिस भाषा में हमारे सब ज्यादा जो सेंस ऑर्गन्स हैं उस वो ज्यादा काम करते हैं, वो हमारी अचेतन मन में वो ज्यादा जो है बैठ जाती है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, इसको जो है आपकी आंखें देखेंगी और आप मन में उसका जो है फिर स्मरण करेंगे। तो ये जो लिखित भाषा है ये ज्यादा जो है सुरक्षित है, और इस भाषा के का ही हम ज्यादा प्रयोग करते हैं फिर आगे। तो ये थी आपकी भाषा के 2 रूप। फिर सांकेतिक भाषा को हम कल की क्लास में बताएंगे, फिर साथ में लिपि और व्याकरण भी आपको बताएंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने भाषा क्या है और साथ में भाषा के कौन कौन से 2 रूप हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा, लिपि और हिंदी भाषा में व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम व्याकरण पढ़ते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।